ठीक है। अभिषेक चौधरी जी, आप देखिए, अगर बात पश्चिम बंगाल की कर ली जाए, यहाँ ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि हम एकला चलो ऊपर चलेंगे, लेकिन लेफ्ट कह रहा है कि कांग्रेस देरी ना करे, जल्द अपना फैसला करे कि आखिर उसे किसके साथ चलना है। अभिषेक जी जी, सबसे पहले मैं आपके टेलीविजन के माध्यम से हमारे देश की सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरी बात, देखिए, आपने जो सवाल मुझसे पूछा गठबंधन को लेकर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक संक्षेप में सभी दलों के लिए ये बैठक बुलाई गई थी और उसमें यह तय किया गया था कि गठबंधन तय होगा। अब जिन पार्टियों की नीयत, मैं कहता हूं कि उनका मन था, उनकी नीयत साफ थी, उन्होंने इंडिया अलायंस का साथ दिया है। हाँ। अगर किसी का मन नहीं है साथ चुनाव लड़ने का, तो हम उस पर जोर जबरदस्ती तो नहीं आजमा सकते, लेकिन हाँ ठीक है, ये उनका पर्सनली व्यक्तिगत उनकी पार्टी की विचारधारा है। तो वहां पर हमें अगर ऐसा मौका मिलता है, तो अगर गठबंधन हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पार्टी का ये आदेश रहा तो पार्टी हमारी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ठीक है। अभिषेक जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। इसी के साथ अभी उन्होंने कहा कि पूरा देश मोदी का परिवार है। जवाब दीजिए। देखिए निशा जी, वैसे काफी सारी बातें जो है टीएमसी के प्रवक्ता कह चुके हैं, तो मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहूंगा। देखिए, अभी हमारे प्रवक्ता जो है भाजपा के, उन्होंने कई बात कही मोदी का परिवार। हाँ। और उन्होंने कहा मोदी की गारंटी। देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि मोदी का परिवार वो है जिसमें हमने तमाम वो नाम देखे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीजों में फंसे रहे हैं। मैं बात करूं उसमें ब्रिजभूषण जी की, क्या आप उनको अपना मोदी जी का परिवार मानते हो? मुझे ये जवाब पहले तो इस बात का दे। दूसरी बात इन्होंने कही मोदी की गारंटी। देखिए, मोदी जी ने गारंटी दी थी कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। जैसा मेरे प्रवक्ता साथी ने कहा, अभी भाजपा इनके टीएमसी के, उन्होंने कहा कि 15 लाख वाली बात कही। देखिए, वो भी एक जुमला था इनका। दूसरी बात मैं कहता हूं, दिल्ली में आज देखिए कि कितने सारे इनके सांसदों के टिकट कटे हैं। उनकी क्या गलती थी? पहले आप मुझे ये क्लियर करिए कि पहले वो गलत थे या आज वो गलत हो गए हैं। इनके सांसद थे रमेश बिदुड़ी जी, देखिए किस तरीके से उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मानसिकता आती कहां से है। इनके एक सांसद थे गौतम गंभीर जी, देखिए खिलाड़ी वो बहुत अच्छे हैं, क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, लेकिन राजनीति में उन्हें क्या सोच के लेकर आए मुझे समझ में नहीं आया। कि लगा एक बड़ा एक चेहरा है, हम उसको लेकर आते हैं, जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं है। आज देखिए कि उनके इलाके के लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव लड़ने के समय हमने गंभीर जी को देखा था, उसके बाद आज तक हमने शक्ल ही नहीं देखी उनकी। अब ऐसे लोगों को किस नीतियों पर चुनाव लड़वा रहे हैं, ये मुझे कतई समझ में नहीं आता। और दूसरी बात कहूं मैं किसानों के लिए लेकर, इन्होंने कहा किसानों की हम आय दुगनी करेंगे। किसान पहले भी सीमा पर बैठा रहा और आज फिर दोबारा बैठा है। ये किसान अगर दिल्ली आना चाहता है तो क्यों भाजपा बकला जाती है, क्यों भाजपा को घबराहट हो जाती है, किलाबंदी कर दी जाती है, बड़े बड़े बैरिकेड लगा दी जाते हैं। आखिर किसान है क्या वो इंसान नहीं है? अगर वो अपने हक की बात रखना चाहता है तो आप उसकी बात सुनते क्यों नहीं है? क्यों इतनी बड़ी बड़ी दीवारों को